हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके साथ ज्योग्राफी की नई क्लास के साथ मैं रविशंकर। ठीक है दोस्तों, हम लास्ट क्लास में आपको पृथ्वी पर जो भू संचलन है उससे संबंधित अंतर्जात बल और बहिर्जात बल या अंतर्जात भू संचलन या बहिर्जात भू संचलन के बारे में बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम बहिर्जात भू संचलन से संबंधित आपको बताएंगे, जिसे एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बहिर्जात जो भू संचलन है उसे क्या कहते हैं? विनाशात्मक संचलन। क्या कहते हैं दोस्तों? विनाशात्मक संचलन। ठीक है, और ये जो है अनाच्छादन से संबंधित होता है। अनाच्छादन के अंतर्गत आता है अपक्षीण, अपरदन, बृहदक्षरण। ठीक है दोस्तों, आपने इसमें से जो अपरदन है ये बहुत ज्यादा नाम सुना होगा कि अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, पहाड़ी चट्टानें गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपरदन, अपक्षीण और बृहदक्षरण ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं वो अनाच्छादन की हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछा जाता है कि अनाच्छादन के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं आती हैं, तो अपक्षीण भी आता है, अपरदन भी आता है, बृहदक्षरण भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि अपक्षीण में जो है, अपक्षीण को इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, तो अपक्षीण जो है अपरदन से पहला होता है, अपरदन के बाद बृहदक्षरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपक्षीण क्या है कि मौसम में परिवर्तन से चट्टान में विघटन व वियोजन या भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से चट्टान असंगठित होती है। ठीक है, जब चट्टान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहा और वो जो है कठोर थी, कभी वो क्या थी, कठोर थी, ठोस थी, और धीरे धीरे छटती जा रही। जैसे कि लोहे को हम कहाँ गिर देते हैं, खुले में गिर देते, तो लोहा पहला मजबूत था, उस पर धीरे धीरे जंग आने लगा, कमजोर पड़ने लगा है। ऐसे ही चट्टानें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से असंगठित होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उनमें रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, तो उनमें उनके द्वारा उसमें तापमान बढ़ता जाता है और फिर पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है और परिक्रमण करती है, तो उसके द्वारा जो हलचल होती है उससे चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं। तो ठीक है, तो जो उसमें उसके गुणों में भौतिक रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है उससे जो चट्टानें असंगठित हो रही हैं, कठोर से मुलायम हो रही हैं, तो क्या है, वही अपक्षीण है। ठीक है दोस्तों, अब आता है अपरदन। उसके बाद होता है अपरदन। अपरदन में होता है कि जो चट्टान के जो टुकड़े हैं, चट्टान के टुकड़े अवसाद कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी ये अपक्षीण में ही है, सॉरी ये जो टॉपिक है अभी अपक्षीण में, अपरदन नीचे है। तो अपक्षीण में क्या है कि जो चट्टान के टुकड़े हैं वो जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो अवसाद के रूप में टूट गए। ठीक है, अवसाद के रूप में टूट गए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, वो बड़े थे, अचानक से ही उसमें मतलब कि दरारें सी पड़ने लगी, टूट गए। ठीक है, तो उसे कहते हैं गोलास। अगर मोटे मोटे हैं थोड़े, ठीक है, गोलास होंगे। उससे थोड़ा कम हो जाए तो ये बजरी कहलाती है, ग्रेवल। गोलास, बाउल्डर, बजरी, ग्रेवल। फिर होता है रेत को कहते हैं सैंड, जिससे हम चिनाई वगैरह होती है। तो वो रेत जो होता है वो चट्टानों से ही टूटता है, वो गोलास में बदलता है, गोलास धीरे धीरे बजरी में टूट जाते हैं, बजरी धीरे धीरे रेत सैंड में टूटती है। ठीक है, और उसके बाद सिल्ट में टूटती है, फिर चीका क्ले में टूटती है। ठीक है दोस्तों, ये क्रम भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित का क्रम बताइए। तो चट्टान के टुकड़े बहुत बड़े होते हैं, फिर उससे गोलास में बनते हैं 10-20 किलो के पत्थर, फिर बजरी बनती है 100 200 ग्राम की बजरियां। ठीक है, फिर रेत सैंड बनते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे जो सीमेंट के मतलब बजरफुट कहते हैं। फिर सिल्ट बनता है उससे, फिर चीका बनता है। ठीक है दोस्तों, तो रेत, सिल्ट और चीका में क्या आता है, ये इसे ही मृदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मृदा। आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा में क्या क्या शामिल होता है सोइल में, तो रेत, सैंड, सिल्ट और चीका, क्ले। ठीक है, चीका को ही कहते हैं पंक मड। चीका जिसे कहते हैं पांगी वही है मग, पंक या मड। ठीक है, सबसे ज्यादा चिकनी होती है क्ले। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपरदन। ठीक है, अपरदन जो है कई कारणों से होता है। अपरदन के कारक जो है वो मैं बता रहा हूँ। बहता हुआ जल, जैसे कि नदी या कोई नाला हो, उससे के द्वारा अपरदन होता है। बारिश पड़ गई है, तो जहां पर बारिश पड़ गई है वहां से कोई ऊंचे ढलान से पानी नीचे ढड़क रहा है, तो अपरदन हो सकता है। तो बहता हुआ जल, नदी आती है। पवन, हवा के द्वारा भी अपरदन होता है। ठीक है, ये अपरदन हवा के द्वारा कहाँ होता है, राजस्थानी मैदानों में, रेगिस्तान जहाँ मरुस्थल होते हैं उनमें हवाएं चलती रहती है, तो क्योंकि वहां की जो मिट्टी होती है सूखी होती है, बारूदी होती है, तो जहां पर बारूद होती है उड़ती रहती है। ठीक है, तो हवा के द्वारा उड़कर कहीं से कहीं पहुंच जाती है वो, तो आप पवन। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हिमनद, मूविंग आइस। तो जो मूविंग आइस होते हैं, जैसे कि जहां बर्फीले क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर जो है बर्फ के टुकड़े
टूट टूट कर अपने साथ कुछ मिट्टी वगैरह भी, और जो वहां से जो हिमनद पिघलते हैं तो उनमें कुछ बर्फ के साथ मिट्टी भी आती है, ठीक है। तो वो जो हिमनद जो लाते हैं तो वो हिमनद अपरदन कहलाता है। फिर है सागरीय तरंगे। सागरीय तरंगे, आप सागर के तट पर या समुद्र के तट पर जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर तरंगे आती रहती है, तो कुछ मलबा बाहर ले जाती हैं, कुछ अंदर ले जाती हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं सागरीय तरंगों के द्वारा अपरदन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, अपरदन में क्या होता है, अवसादों के स्थानांतरण के समय विघटन व वियोजन को अपरदन कहते हैं। जब अवसाद, पहले हमने अवक्षेपण में बताया था, ठीक है। अवक्षेपण में क्या है कि जिस स्थान पर मिट्टी है वो मतलब चट्टान थी वहीं पर टूटती है, फिर वो गोलास बनता है, बजरी बनता है, रेत बनता है, सिल्ट बनता है, चीका, लेकिन वो वहीं पर स्थित रहती है। लेकिन अपरदन में क्या है कि अपरदन में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। अपरदन के कारक होते हैं, उसे बहाकर ले जाते हैं, ठीक है। पवन बहाकर ले जाएगी, या हिमनद ले जाएंगे, या सागरीय जल ले जाएगा, या बहता हुआ जल, उसे कहीं एक स्थान से दूसरी तरफ ले जाएगा। तो स्थानांतरण जो होता है अवक्षेपण ही, लेकिन जो अवक्षेपण के द्वारा जो अवसाद बनते हैं उनका ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, अपरदन, ठीक है। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसमें जो विघटन और वियोजन हो रहा है, टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो अपरदन के अंतर्गत आते हैं। तो अवसादों के स्थानांतरण के समय विघटन व वियोजन को अपरदन कहते हैं। विघटन और वियोजन कहते हैं, विघटन मतलब टूटना, वियोजन मतलब जुड़ना, ठीक है। विघटन और वियोजन को अपरदन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम बृहद क्षरण। अपरदन को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों, इरोजन। अवक्षेपण को वेदरिंग, अपरदन को इरोजन, और वृहद क्षरण को मास वेस्टिंग, मास का क्षरण, ठीक है दोस्तों। अब आता है वृहद क्षरण, ठीक है। अब कोई पहाड़ है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे आप तो क्या है कि चट्टान नीचे को सरकती है और धीरे धीरे मट्टी उसकी गिरती रहती है, तो क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसमें कोई, एक तो अपरदन में क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं, वो बहते हुए जल, पवन, हिमनद, सागरीय तंत्र से। लेकिन वृहद क्षरण में जो स्थानांतरण हो रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो अपरदन की क्रिया जो होती है उसको ही वृहद क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ही वृहद क्षरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वृहद क्षरण में जैसे कि पहाड़ों पर ज्यादा होता है वृहद क्षरण, ठीक है। पहाड़ की चोटी पर जो है जो कंकड़ पत्थर है वो धीरे धीरे मुलायम पड़ते जा रहे हैं, वो नीचे को गुरुत्वाकर्षण से खींचता जा रहा है। जैसे ही इससे जो मुलायम पड़ जाएंगे या दरार सी पड़ जाएगी तो नीचे को खींचेगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के द्वारा लगता है तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो अवसादों का स्थानांतरण हो रहा है नीचे को, तो इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपरदन की जो क्रिया होती है उसे वृहद क्षरण कहते हैं, मास वेस्टिंग, ठीक है। तो मास वेस्टिंग या वृहद क्षरण क्या होता है, लुढ़क कर, स्लैपिंग, लुढ़क कर हो सकता है, या स्खलन या भूस्खलन कहते हैं इसे, स्लाइडिंग के द्वारा हो सकता है, या फेल मतलब गिर जाना, या फ्लो नदी, जैसे पहाड़ी क्षेत्र से नदी निकल रही है तो नदी का पानी नीचे क्यों आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है तो बहुत तेजी से आएगा, तो उसके साथ भी ये जो है नीचे आ जाते हैं, फ्लो नदी, ठीक है दोस्तों। अब लुढ़क कर बताऊं तो लुढ़क कर जो जितने भी अवसाद हैं वो घूमते घूमते आए तो उसे कहते हैं स्लेपिंग, ठीक है दोस्तों। अब ये भूस्खलन या स्खलन कहते हैं स्लाइडिंग, वो लुढ़क नहीं रहा, बस एक गुटका है चौकुटा ऐसा, वो नीचे को ऐसे सरक रहा है, वो घूम नहीं रहा, सड़कता सड़कता आ रहा है, ठीक है, तो होता है स्खलन। फेल मतलब कि ऊपर से एक दो कण गिरना, ठीक है, मतलब ऊपर खड़ा था वो आराम से एकदम से वो नीचे गिर गया। फ्लो नदी के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र से नदी निकल रही है उसके द्वारा जो अवसाद लाए जा रहे हैं वो फ्लो कहते हैं, नदी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, अभी शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अनाच्छादन, ठीक है। जो हमने जितना पीछे पढ़ा है उसे थोड़ा शॉर्ट में समझे तो अनाच्छादन क्या है, अनाच्छादन पहले अवक्षेपण होगा, फिर अपरदन होगा, फिर वृहद क्षरण होगा, ठीक है। अवक्षेपण कब होगा, अवक्षेपण में क्या है कि मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है, मौसम में परिवर्तन होता है, विघटन वियोजन या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं अवक्षरण, जिससे स्थल स्वरूपों का विनाश होता है, जो चट्टान है वो टूट जाती है, ठीक है। तो इसे अनाच्छादन में क्या आता है, विनाशात्मक संचलन अनाच्छादन, ठीक है। क्या है, अवक्षेपण हो, अपरदन हो, वृहद क्षरण हो, ये भी सब विनाशात्मक संचलन है, ठीक है। अब अवक्षेपण जो है स्थितिक क्रिया है, वो एक ही जगह होती है, ठीक है दोस्तों। और जो अपरदन हो गत्यात्मक क्रिया है, और वृहद क्षरण भी क्या है, गत्यात्मक क्रिया। अवसादों का स्थानांतरण होना है ना, अपरदन और अपक्षरण, ये क्या है, गत्यात्मक क्रिया है, गति हो रही है, लेकिन मौसम में ये अवक्षेपण जो है वो स्थितिक क्रिया है, ठीक है दोस्तों। अपरदन जो है अपरदन के कारकों के द्वारा होता है, हवा,
जल, हिमनद, समुद्र तारंगे, ठीक है। और बृहस्परण जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, यू अंडरस्टैंड। ठीक है दोस्तों, आपको जो समझ में आया आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मैं बताऊंगा चट्टान के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चट्टान कैसे निर्माण होता है, क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में इतना ही चलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।